सुबह की पहली किरण खिड़की से आ रही है, लेकिन घर के भीतर सन्नाटा और उदासी है। सरला बिस्तर पर लेटी हुई है। उसका शरीर बुखार से तप रहा है और वो कमजोरी के कारण कराह रही है। रूपा पास बैठकर उसके सर पर हाथ रख रही है। उफ, बहुत देर हो गई, मुझे अब निकलना चाहिए। रूपा। माँ, तुम कहाँ जा रही हो? देखो तो तुम्हें कितना तेज बुखार है। आज तुम कहीं नहीं जाओगी। नहीं रे बेटी, अगर आज नहीं गई तो मालकिन बहुत गुस्सा करेंगे। काम नहीं करूंगी तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? ये तो चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। लेकिन माँ, तुमने रात से कुछ खाया भी नहीं है, कम से कम थोड़ा पानी तो पी लो। नहीं माँ, वक्त नहीं है रे, देर हुई तो साहब चिल्लाएंगे। मैं जाकर जल्दी काम खत्म करके आती हूँ, तो अपना ख्याल रखना। सरला लड़खड़ाते कदमों से घर से बाहर निकल जाती है। रूपा दरवाजे पर खड़ी उसे बेबसी से देखती रहती है। उसके जाने के बाद रूपा की चिंता बढ़ जाती है और वो खुद से बातें करने लगती है। वो सुबह से भूखी प्यासी है, ऊपर से ये तेज बुखार। अगर काम करते करते उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? नहीं, अब मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे अभी माँ के पास जाना होगा, अभी। बोलकर घर से निकल जाती है। रास्ते में जाते जाते बोलती है। माँ को कितनी बार रोका पर वो नहीं मानी। बीमार शरीर लेकर काम पर चली गई। हे भगवान, बचपन में सिर से पिता का साया छिन गया। अब अगर माँ को भी कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? कामिनी के आलीशान कमरे में सरला कमजोरी के कारण कांपते हाथों से सफाई कर रही है। कामिनी सोफे पर बैठी नफरत भरी नजरों से उसे देख रही है। बस यही समस्या तुम जैसे लोगों की। काम करने आती हो या इसे अपने मामा का घर समझ रखा है? नहीं छोटी मालकिन, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? एक बात कान खोलकर सुन लो कि काम की जगह है। तनख्वाह के वक्त तो सबसे पहले आपने हाथ फैला देती हो और काम के वक्त सिर्फ काम चोरी। मालकिन, सुबह से तबीयत बहुत खराब थी। आज नींद खुलने में भी देर हो गई, इसलिए आने में। बहाने मत बनाओ। सिर्फ मेरा कमरा सजाने में तुमने 2 घंटे लगा दिए। अगर सारा दिन यही लगा दोगी तो घर के बाकी काम क्या तुम्हारा बाप करेगा? मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, आगे से कभी देरी नहीं होगी। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी सारा काम खत्म कर देती हूँ। इसे भूल नहीं अपराध कहते हैं सरला। सुना है तुम्हारी एक जवान बेटी है, अब से उसे काम पर भेजोगी? रूपा, नहीं मालकिन, वो तो अभी बच्ची है। जब पता है कि तुम 2 दिन बाद बीमार पड़ जाती हो तो उस लड़की को घर में बिठाकर क्यों खिला रही हो? मेरी बात का पालन होना चाहिए, वरना इस महीने एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। मालकिन, मैंने उसे कभी किसी के घर काम पर नहीं भेजा। मैं सालों से आपके यहाँ काम कर रही हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी दूसरों के घर काम करे। बड़ी आई आत्मसम्मान वाली, काम वाली होकर इतनी ऊंची बातें। जब इतना ही सम्मान प्यारा है तो यहाँ काम करने क्यों आती हो? घर पर बैठी रहो। मालकिन, कृपया शांत हो जाइए, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। मैं वादा करती हूँ ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। चुप रहो, मुझे वादा करने की हिम्मत मत करना, बस काम पर ध्यान दो। इसी वक्त रूपा वहाँ पहुँचती है और अपनी माँ का अपमान देखकर उसका दिल दहल जाता है। कामिनी की नजर जब रूपा पर पड़ती है तो वो उसकी सुंदरता देखकर जलने लगती है। रूपा अपनी माँ के सम्मान के लिए खुद काम करने को तैयार हो जाती है। छोटी मालकिन, माँ से आप ये कैसी बातें कर रही हैं? और मेरी माँ ने आपको ऐसा क्या वादा दिया है कि आप इस तरह गुस्सा हो रही हैं? तू कौन है? तुझे पहचाना नहीं? और तू सरला को माँ कह के क्यों बुला रही है? क्या तू सरला की वही बेटी है? हाँ छोटी मालकिन, यही मेरी बेटी है। और तू यहाँ क्यों आई है बता तो? तुझे कितनी बार कहा है मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ तू मत आया कर। अब घर चली जा, जा घर जा, मैं काम खत्म करके आती हूँ। सरला की बेटी इतनी सुंदर है कि देखकर मैं तो हक्की बक्की रह गई। इतना गरीब होकर भी इतना रूप कैसे आया इसे? इसे देखकर तो मेरा सिर ही घूम गया। इतनी सुंदर। सुन रूपा,
कल से अपनी माँ को काम पर ना भेजकर तू काम पर आएगी। बूढ़ी बीमार माँ से काम कराते हुए शर्म नहीं आती तुझे? शरीर और कदकाठी से तो तू कम नहीं दिखती, काम नहीं कर सकती क्या? छोटी मालकिन, मैं तो काम करना ही चाहती हूँ, लेकिन माँ मुझे काम पर नहीं आने देती। असल में माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, इसीलिए ना। लेकिन माँ, एक बात सुनो, कल से मैं काम पर आऊंगी, तुम घर पर रहोगी। नहीं रे रूपा, ये नहीं हो सकता। तुझे मैं कभी भी दूसरों के घर काम करने नहीं भेज सकती। तू मुझे ये बात कभी मत कह, मैं ये नहीं सहन कर सकती। माँ, अगर मुझे मना किया तो मेरा कुछ बुरा हो जाएगा। अब तुम घर जाओ माँ, बाकी काम मैं करूँगी। ठीक है, जब तुमने अपनी कसम दे ही दी है तो फिर मना नहीं कर सकती। तो फिर काम कर लेना। बहुत धन्यवाद माँ, तुम्हारी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। बाप रे बाप, यात्रा का मंच शुरू कर दिया तुम लोगों ने। तुम लोग काम करने वाले या मैं करने वाली हूँ? जा जा, जो जहाँ है जाकर काम कर। यहाँ खड़े होकर नाटक करने की जरूरत नहीं है। और सुन सरला, तुझे भी अब यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, घर चली जा। रूपा के जाने के बाद कामिनी कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। उसके चेहरे पर जलन साफ दिख रही थी। उसकी माँ पास ही बैठी उसे उकसा रही है। माँ, एक बात सच सच बताओगी, बिना किसी लाग लपेट के? पूछ, क्या पूछना है? इतनी परेशान क्यों दिख रही है? वो रूपा, सरला की बेटी, क्यों वाकई मुझसे ज्यादा सुंदर है? सच कहना माँ। सच कहूँ तो हाँ, वो तुझसे बहुत ज्यादा सुंदर है बेटी। माँ, तुम ये क्या कह रही हो? अरे सच तो यही है ना। समझ नहीं आता कि काम वाली होकर भी उसका रूप इतना कैसे चमकता है, और तू इतना साज श्रृंगार करती है फिर भी उसके आगे फीकी लगती है। यही तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे देखकर मेरे तन बदन में आग लग जाती है। लेकिन तू भूल रही है बेटी, वो चाहे कितनी भी हूर की परी बन जाए, रहेगी तो तेरे पैरों की जूती ही ना। पैरों के नीचे रही या सिर के ऊपर, उसकी सुंदरता मुझे चुभ रही है माँ। मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगी। तो फिर उसे काम पे क्यों रखा? मैंने तो पहले ही कहा था उसे घर से बाहर निकाल दे। नहीं माँ, इतनी जल्दी नहीं। अभी निकाल दिया तो उसे दर्द कैसे होगा? तो फिर तेरा इरादा क्या है? मैं उसे इतना अपमानित करूंगी कि वो अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी। बस तनख्वाह का दिन आने दो, फिर उसे अपनी औकात समझ आएगी। घर में गरीबी का साया अभी गहरा है और सरला थकी हुई ही पास बैठी है, पर दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार है। माँ, आज खेतों पर जाना जरूरी है, फसल देखनी होगी। घर में भी राशन खत्म है। सोच रही हूँ कासिम चाचा से कुछ उधार मांग लूं। सब उधार ही चल रहा है बेटी, फसल कटेगी तभी ये बोझ उतरेगा। अच्छा माँ, वो मालकिन ने तुम्हारी पुरानी तनख्वाह दी या नहीं? बहुत दिन हो गए। मांगा तो था बेटी, पर 5-6 दिन से बस दौड़ा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। ये अमीर लोग गरीबों का खून चूसना कब बंद करेंगे? खैर माँ, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे जमा किए पैसों से जो जमीन ली है ना, वो एक दिन हमें इस गरीबी से जरूर निकालेगी। तेरी बुद्धि और मेहनत का कोई जवाब नहीं रूपा। तूने अकेले दम पर इतना कुछ कर लिया। मैं बस इतना चाहती हूँ माँ कि हमें खाने के लिए किसी का मुंह न देखना पड़े। अब से मैं भी काम करूँगी। अब से मैं काम भी करूँगी और खेतों को भी संभालूंगी। पर तू थक जाएगी रे, इतना बोझा कैसे उठाएगी? आज तेरे पिता होते तो तुझे ये सब न करना पड़ता। मुझे पिताजी की बहुत याद आती है माँ, पर उनकी सूरत धुंधली हो गई है। वो तुझे लक्ष्मी माँ कहते थे, हमेशा कहते थे कि मेरी बेटी एक दिन सबका नाम रोशन करेगी। वो आज भी तुझे ऊपर से देख रहे होंगे बेटा। पिताजी हमेशा मेरे दिल में है माँ। अच्छा, खाना ढककर रख दिया है, तुम खा लेना। मैं जरा खेतों की तरफ चक्कर लगा कर आती हूँ। ठीक है री, संभल कर जाना, अंधेरा होने से पहले लौट आना। धूप खिली हुई है। रूपा अपने लहलहाते धान के खेतों के पास से गुजर रही है। गांव के लोग रूपा की मेहनत की मिसाल दे रहे हैं। अरे वाह रूपा, इस बार तो तेरे खेत के धान ने पूरे गांव को पीछे छोड़ दिया है बेटा।
मान गए तेरी मेहनत को। सब ऊपर वाले की दया है कमल चाचा, आप सबकी दुआओं का फल है। पर बेटी एक बात माननी पड़ेगी, तूने एक लड़की होकर अकेले दम पर घर और खेत दोनों को जिस तरह से संभाला है वो कोई मर्द भी नहीं कर पाता। हाँ। हालात सब सिखा देते हैं चाचा, पिताजी नहीं है तो मुझे तो खड़ा होना ही था ना। बस आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अच्छा चाचा, मैं दुकान जा रही हूँ। रूपा चलकर कासिम चाचा की पुरानी दुकान पर पहुंचती है। दुकान खाली खाली सी है और कासिम थके हुए बैठे हैं। अब आ गई रूपा बेटी, पर आज तुझे देने के लिए दुकान में कुछ है नहीं। क्यों चाचा, क्या चावल खत्म हो गए? पैसे ही नहीं है तो नया सामान कहाँ से लाऊं? तूने आखिरी बार जो चावल लिए थे उसके बाद से दुकान खाली ही पड़ी है, बहुत तंगी है। चाचा, मेरे घर में एक भी दाना नहीं है। माँ जहाँ काम करती है वो लोग पैसे रोक कर बैठे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बेटी, दुनिया बहुत निष्ठुर हो गई है। देख, मेरा अपना बेटा शहर जाकर मुझे भूल गया, 2 महीने से खबर तक नहीं ली। आप दुखी मत होइए चाचा, विधाता सब देख रहे हैं, आप अपनी हिम्मत मत खोइए। हिम्मत ही तो है जो अभी तक जिंदा रखे है बेटी। तू एक काम कर, माँ की मालकिन के पास जा, एक बार फिर पैसे मांग कर देख। हाँ चाचा, अब वही रास्ता बचा है। मैं अभी जाती हूँ, देखती हूँ वो लोग हमारी मेहनत की कमाई देते हैं या नहीं। भारी मन और खाली पेट के साथ रूपा कामिनी के आलीशान बरामदे में खड़ी है। उसकी आंखों में उम्मीद है कि आज पैसे मिलेंगे तो बीमार माँ के लिए दवा और घर के लिए राशन लाएगी। लेकिन उसे क्या पता था यहाँ उसकी गरीबी का तमाशा बनाया जाएगा। छोटी मालकिन, बहुत मुसीबत में हूँ, माँ बहुत बीमार है, कृपया हमारे पैसे दे दीजिए। ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे मुझे छूने की? माफ कर दीजिए मालकिन, पर घर में दाना नहीं है। माँ ने महीनों तक यहाँ पसीना बहाया है, बस उसकी मेहनत का हक मांग रही हूँ। हक? कैसा हक? तुझे पैसे चाहिए? ये ले पैसे। साहब, आप लोगों के पास तो बहुत पैसे हैं, हमारी थोड़ी सी तनख्वाह दे देने से आपके पैसे कम नहीं पड़ जाएंगे। जितने पैसों से आप लोग एक वक्त का खाना खाते हैं, उतने पैसों में हमारा पूरे महीने का खाने का खर्च चल जाता है। हम पर दया कीजिए ना साहब। रहम, जिसे देखो बीमार होने का ढोंग करता है। अभी भी यहीं खड़ी है, भाग यहाँ से, निकल। पर याद रखिएगा साहब, गरीब के पसीने की कमाई खाकर कोई सुखी नहीं रहा। ऊपर वाला सब देख रहा है। हमें श्राप देती है? श्राप देती है हमें? निकल यहाँ से। ठीक है साहब, मैं जा रही हूँ, मुझे अब आपके पैसों की जरूरत नहीं है। पर याद रखिएगा, जिस न्याय की आस लेकर मैं यहाँ आई थी, अब वो न्याय विधाता करेंगे। मेरी बीमार माँ के आंसू और मेरी ये लाचारी, एक दिन सबका हिसाब बराबर होगा, जरूर होगा। और रोते हुए लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल जाती है। पीछे से कामिनी और उसका परिवार हंस रहे हैं। अचानक शहर के बड़े अधिकारियों की गाड़ियां और पुलिस की जीप कामिनी के बंगले के सामने आकर रुकती हैं। चारों तरफ सायरन की आवाज गूंज रही है। कामिनी और उसका परिवार घबराहट में बाहर निकल आता है। उनके आलीशान घर के बाहर सरकारी टीम खड़ी है। मिस्टर, आपके पास इस घर को खाली करने के लिए मात्र 30 मिनट हैं। ये पूरी जमीन सरकारी है और यहाँ अवैध कब्जा किया गया है। अरे क्या बकवास है? अरे ये घर मेरी मेहनत की कमाई से बना है, आप इसे कैसे खाली करवा सकते हैं?
अरे तमीज से बात कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ऑर्डर है ये जमीन सरकारी अस्पताल के लिए आवंटित है। अगर आपने खुद खाली नहीं किया ना तो हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, हमने आपको कई नोटिस भेजे थे, पर आपने अहंकार में उन्हें नजरअंदाज किया। कानून का मजाक उड़ाने का नतीजा यही होता है। अब यहाँ सरकारी अस्पताल बनेगा। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए, हम सड़क पर आ जाएंगे। हमें कुछ समय तो दे दीजिए। रे, समय खत्म हो लिया। हाँ भाई, पुलिस फोर्स को घर के अंदर लेके आओ और ये सामान बाहर निकालो। ये बंगला आज ही सील होगा। पुलिस और सरकारी कर्मचारी घर के अंदर घुसने लगते हैं। कामिनी का परिवार बेबस होकर चिल्लाने लगता है। पिताजी कुछ कीजिए, हमारा राजमहल हमारे हाथों से निकल रहा है। पिताजी आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। विधाता का न्याय। हाय, गरीब की हाय लग गई हमें। गरीब की हाय लग गई। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, इन्हें क्या हुआ? देखो तो इनकी सांसें रुक रही हैं। पिताजी आंखें खोलिए। सर देखो, मेरे पिताजी को क्या हो गया? कोई मदद करो, मदद करो। जब तुम लोग दूसरों को फिर घर से बाहर निकाल रहे थे तब तुमने मदद और इंसानियत के बारे में नहीं सोचा था, हैं? अब भुगतो। नहीं साहब, हमें छोड़कर मत जाइए। हवलदार, रह से उठाओ और सरकारी अस्पताल ले चलो। रात का अंधेरा है और सड़क किनारे एक पुराने पेड़ के नीचे कामिनी और उसकी माँ बैठी हैं। आज उनके पास सर छुपाने की भी जगह नहीं है। भूख और प्यास से उनका बुरा हाल है। माँ, हमने सब खो दिया। महलों में रहने वाले आज इस पेड़ के नीचे सोने को मजबूर हैं। पिताजी भी चले गए और हमारा घर भी छिन गया। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? ये सब हमारी फूटी किस्मत है बेटी। तेरे पिताजी जीते जी कहते थे तेरी शादी कर दें, पर हमने घमंड में किसी को अपने लायक समझा ही नहीं। अब हमसे कौन करेगा शादी माँ? हम तो रास्ते के भिखारी बन चुके हैं। भिखारी को भी पेट भरने के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं बेटी। अब रोने से कुछ नहीं होगा। दाने दाने को तरसने से अच्छा है कि कहीं काम ढूंढें। काम? हम किसके यहाँ काम करेंगे? हमें कौन काम देगा? सुना है गांव के जमींदार साहब बड़े दयालु हैं। उनके घर बहुत काम करने वाले रहते हैं। चल वहीं चलते हैं। अगर उन्होंने रहम किया तो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी। ठीक है माँ, चलिए। अब इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं बचा। महल के भव्य दरबार में रूपा ऊंचे आसन पर बैठी है। तभी फटेहाल और भूखी कामिनी अपनी मां के साथ प्रवेश करते हुए रूपा को रेशमी साड़ी और गहनों में देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये तो वही काम वाली रूपा है। तू यहाँ क्या कर रही है? और इतने गहने और कीमती साड़ी ये सब कहाँ से लाई? कहाँ से चुराया तूने? कल यहाँ उत्सव था, शायद इसे नाचने के लिए नर्तकी बनाकर लाए होंगे। ए रूपा, जमींदार कहाँ है? हमें उनसे काम मांगना है। कृपया आप लोग पहले बैठिए, फिर मैं सब बात खोलकर बताती हूँ। आप जो सोच रहे हैं वो सही नहीं है। तेरी हिम्मत कैसी है हमें बैठने को कहने की? तू भिखारी है, भिखारी ही रहेगी। देखो तो कैसे सज सज कर बैठी है। तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तू इस घर की मालकिन हो। तभी जमींदार प्रताप नारायण का भारी कदमों के साथ प्रवेश होता है। खबरदार, आप लोग एकदम सही बात सोच रहे हैं। रूपा नहीं, मालकिन कहो इन्हें। जमींदार साहब, आप जिसे तुम नर्तकी और भिखारी कह रही हो वो इस घर की इज्जत है, मेरी पत्नी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक जमींदार की पत्नी का अपमान करने की? साहब हमें माफ कर दीजिए, हम पहचान नहीं पाए। ये तो हमारे यहाँ काम करती थी। काम नहीं, तुम लोगों ने इस पर और इसकी बीमार मां पर अत्याचार किया था। सरला ने पसीना बहाया पर तुमने उसे एक पाई तक नहीं दी।
रूपा को कुत्ते की तरह घर से बाहर निकाला। क्या उस दिन दया नहीं आई थी? उस दिन मैं आपके पैरों में गिरकर माँ की दवाई के लिए भीख मांग रही थी। आज देखिए, विधाता ने खुद मेरा न्याय कर दिया। नहीं रूपा, हमें माफ कर दो, हम बेघर हैं, हम पर रहम करो ना। मालकिन, हमसे पाप हो गया, हम आपकी गुलामी करेंगे, बस हमें गांव से मत निकालिए, हमारे पास सिर छुपाने की जगह नहीं है। क्षमा? दूसरों के आंसुओं पर हंसने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं चाहता तो तुम्हें और भी कठोर दंड दे सकता था, लेकिन मेरी पत्नी रूपा के बड़प्पन की वजह से मैं तुम्हें प्राण दान दे रहा हूं। मगर तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित तो करना ही होगा। मेरा फैसला सुन लो। साहब, रहम कीजिए साहब। तुमने जो निष्ठुरता दिखाई है उसकी सजा यही है कि तुम दोनों इसी वक्त ये गांव छोड़कर चले जाओ। अगर दोबारा यहां दिखे, मेरे राज्य में निर्दयी और नीच सोच वाले लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। जाओ, दफा हो जाओ यहां से। जमींदार प्रताप नारायण का आदेश सुनते ही कामिनी और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रोती बिलखती कामिनी और उसकी माँ अपनी पोटली लेकर गांव की सीमा के बाहर जा रही हैं। गांव वाले उन्हें नफरत भरी नजरों से देख रहे हैं। दूसरी ओर जमींदार महल के आंगन में खुशहाली की नई रोशनी फैल चुकी थी। देखो माँ, बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। आज से आप इस घर की बड़ी मालकिन है। भगवान के घर देर है बेटी, अंधेर नहीं। तेरी सच्चाई जीत गई। अब इस घर में सिर्फ खुशियां होंगी। रूपा, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी ममता ने ही आज इस महल को असली घर बनाया है। समय का पहिया हमेशा घूमता है। कभी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि इंसान का घमंड उसे मिट्टी में मिला देता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है।